अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। तो आज के हम एडोबी एनिमेट के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने 2D कैरेक्टर को रिग करना है, उसको किस तरह से हमने एनिमेशन के लिए रेडी करना है, उसमें बोन्स किस तरह से ऐड करनी है और उसको किस तरह से मूव करवाना है। तो आज का ट्यूटोरियल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो हम आ गए इलस्ट्रेटर पे। सबसे पहले चूँकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने किस तरह से इलस्ट्रेटर में जो अपना कैरेक्टर बनाया था 2D कैरेक्टर, उसको हमने इंपोर्ट कैसे करना है एडोबी एनिमेट के अंदर। सही हो गया। यहाँ पर क्योंकि इलस्ट्रेशंस बनाना इजी रहता है, लेयर्स में काम करना इजी रहता है, तो मोस्टली जो हम ट्रेस करते हैं कैरेक्टर्स को वो इलस्ट्रेटर में ही करते हैं। मैंने आपको जो है सबसे हमारा जो फर्स्ट वीडियो था इलस्ट्रेटर में ट्रेस करने का, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेस करना है। ओके, तो अब लेयर्स में हमारा करैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है और सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे। इसको हम करते हैं सेव एज़ और डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पर इसको एडोबी इलस्ट्रेटर के ही फॉर्मेट में हमने इसको सेव करना है। चूँकि पहले से सेव था तो ये रिप्लेस कर देंगे और ओके ठीक है। अब इस करैक्टर को हमने सेव कर दिया। अब हम इसको एडोबी एनिमेट के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और अब हम जाएंगे फ़ाइल में। फ़ाइल में जाने के बाद हमने ओपन नहीं करना, ओपन सिर्फ हमारे पास एडोबी एनिमेट की जो सोर्स फाइल्स हैं वही ओपन होती हैं। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टू स्टेज। ठीक है, इंपोर्ट टू स्टेज करेंगे तो डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा करैक्टर पड़ा हुआ है, एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसकी लेयर्स भी आ गई हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर अपने लेयर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी लेयर्स आप लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ पर कौन सी लेयर्स आपको नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर्स पे क्लिक कर दूँगी कि बिकॉज मैं सब लेयर्स यहाँ पर लेके आना चाह रही हूँ और इसको इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारा करैक्टर यहाँ पर आ गया है और बिल्कुल इसके तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमने बनाए थे सेपरेट, वैसे ही सेपरेट है। बट अब यहाँ पर ये देखें कि ये एक ही लेयर के अंदर आया है। जो हमारी पास फर्स्ट लेयर है उसके फर्स्ट फ्रेम के अंदर ये पूरा करैक्टर है। अब हम यहाँ पर इसको डिफरेंट लेयर्स में किस तरह से लेके आएंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। ठीक है, यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करने के बाद जितनी भी उसकी लेयर्स थी वो सब यहाँ पर आ गई हैं। बट क्योंकि इलस्ट्रेटर में हमने इसको डिफरेंट नाम दिए थे, ठीक है, इसकी राइट आई, राइट लेग, लेफ़्ट लेग, ताकि हमें इजी रहे और पता रहे कि ये लेयर कौन सी है। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास वो जो नाम थे वो गायब हो गए, तो हम इसको दोबारा से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से इसको नाम दे देते हैं लेफ़्ट आर्म का। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये राइट हैंड और ये इसके लिप्स हैं, तो यहाँ पर हम इसका लिप्स लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं जिससे इजी रहेगा, पता चल जाएगा कि ये हमारे पास लेयर कौन सी है। ठीक है, इसको नाम देने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसको रिगिंग करना, किस तरह से इसकी बोन्स ऐड करना। जैसे ये एक पूरा एक ही इसका आर्म है, इसका एक ही आर्म है, चूँकि इसी तरह से रिक्वायर्ड था तो ये मैंने इसी तरह से बनाया था। बट आपको मैं एक दूसरे करैक्टर में जहाँ पर मैंने इसको अलग अलग करके रखा हुआ है, इसके बाजुओं को और इसके हैंड्स को। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पर लेग इसकी पूरी है, वहाँ पर हमने इसके लेग के भी 2 पार्ट्स करने हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होगा और ऊपर वाली जो लेग है उसका सेकंड पार्ट होगा, ताकि वो यहाँ से भी हम उसका जो घुटना है, घुटने से आगे भी हम उसको मूव करवा सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करैक्टर की तरफ और हम वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट किया जाता है। ठीक हो गया। अब इलस्ट्रेटर में यहाँ पर हमारे पास दूसरा करैक्टर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सा कार्टून करैक्टर है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एंकर पॉइंट्स किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अब इसको एडोबी एनिमेट पे लेके जाएंगे। ये चूँकि ग्रुप की फॉर्म में, अगर हम इसको इसी तरह से उठा के एनिमेट में ले जाते हैं तो इससे ये होगा कि हमारा जो वहाँ पर भी जाकर ये ग्रुप की फॉर्म में ही रहेगा। और यहाँ पर इसलिए हम इसको अनग्रुप कर देंगे। इसका फेस अलग हो चुका है, इसकी बॉडी और इसके आर्म्स और हैंड्स और फीट्स सब कुछ अलग अलग हो गया। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सेव नहीं करेंगे, इसको हम यहीं से भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ
पिक किया और ड्रैग करके हम इसको ले गए एडोबी एनिमेट पर और इसी फाइल में हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमारे पास ये जो है ना शो होगा एक बार, उसमें लिखा हुआ है मेंटेन लेयर्स एंड अप्लाई रिकमेंडेड इंपोर्ट सेटिंग। इन सबको आपने चेक कर देना है और पेस्ट एआई फाइल्स इंपोर्ट प्रेफरेंसेस। ठीक हो गया। पेस्ट एज अ बिट मैप नहीं करना, इसको हमने एआई फाइल इंपोर्ट प्रेफरेंसेस को चेक करना है और ओके कर देना। अब ये देखें, ये हमारे पास सेम टू सेम वही करैक्टर आ चुका है बिल्कुल वैसे, और इसकी भी यहाँ पर अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, अब इस करैक्टर को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। ऑलराइट, तो इसको हम ऐसे पूरे को सिलेक्ट करते हैं एंड इसको डिलीट करते हैं क्योंकि अब हमें ये वाला करैक्टर नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं। अब हम इसको ज़ूम आउट कर लेते हैं। ये ज़ूम का ऑप्शन है, यहाँ से आल्ट प्रेस करेंगे और साथ में ज़ूम आउट कर देंगे और इस पूरे को सिलेक्ट किया और इसको हम डॉक्यूमेंट के सेंटर में ले आए। ठीक हो गया। अब ये इसका है टाइमलाइन। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे ये जो लेयर्स हैं, ये जो पहले हमारा करैक्टर था उसकी लेयर्स पड़ी हुई हैं। इस करैक्टर की सिर्फ एक ही ये वाली फर्स्ट जो है ना, ये फर्स्ट लेयर है, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से सब लेयर्स को डिलीट कर दिया क्योंकि हमने करैक्टर को डिलीट कर दिया था, तो लेयर्स को भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। राइट क्लिक किया, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स किया। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट और डी। ठीक हो गया। और ये हमारे पास इसकी आ चुकी हैं लेयर्स। अब ये है हमारे पास इसका हैंड, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। ये डिफरेंट फिंगर्स इसकी सेपरेट थी, इसका आर्म था और ये इसका दूसरा हैंड है, इसकी फिंगर्स हैं और ये जो है इसका आर्म है, ये लेग्स हैं। बट यहाँ पर हम इसको नाम नहीं देते, हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ बताऊँगी कि इसको किस तरह से एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करके मूव करवाना है। सॉरी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, ये इसकी लेफ़्ट आर्म है और मैं चाहती हूँ कि इसकी हम लेफ़्ट आर्म को नीचे की तरफ मूव करवाएं, लेफ़्ट आर्म को और इस हैंड को। ओके, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ये क्योंकि हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ये मूव करवाने में हेल्प करता है। अब देखें, अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो ये देखिए फ्री रोटेशन हो रही है इसकी, इसका जो बाजू है वो इसकी बॉडी से अलग जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास होते हैं एंकर पॉइंट्स, तो हमने एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हैंड है या हमारा जो भी बॉडी पार्ट है वो मूव करे। ओके, तो ये है इसका, ये जो डॉट है वाइट कलर का डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एंकर पॉइंट है। इस एंकर पॉइंट को हमने यहाँ से उठाना है, लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करना है। हम चाहते हैं कि इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर इसका बाजू इसके साथ अटैच रहे और यहाँ से ये मूव करे। तो जहाँ से हम चाहते हैं कि अटैच रहे वहाँ पर हमने एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर देना है। हम यहाँ पर अटैच रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एंकर पॉइंट को लाकर अब हम इसको सेलेक्ट किए हुए ही यहाँ से रोटेट करेंगे। यहाँ पर ये देखें रोटेट का ऑप्शन आता है, तो ये देखें ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये अपनी बॉडी के साथ ही अटैच है और इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, अब इस हाथ को हम देखेंगे, पूरे को सिलेक्ट किया, हैंड को भी और आर्म को भी, दोनों को मूव करवाना चाहती हूँ मैं, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और इसका ये जो वाइट डॉट है, इसका एंकर पॉइंट, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर ये अटैच रहेगा। बाकी जो इसका ये वाला पोर्शन है ये मूव करेगा। ये देखें यहाँ पर वो वैसे ही अटैच है और बाकी जो पोर्शन है अब उसको जहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसका हेड है, हेड को देखते हैं। हेड को भी हम मूव करवा सकते हैं। कैसे मूव करवाएंगे, ये इसका सेंटर में एंकर पॉइंट है हेड का, और क्योंकि हेड के साथ इसकी आइज़ और इसका माउथ जो है भी मूव करना चाहिए, तो हम इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ। हमने शिफ्ट प्रेस किया और इन सबको सिलेक्ट कर लिया। और ये जो एंकर पॉइंट है, अब ये एंकर पॉइंट कहाँ पर फिक्स होना चाहिए, जहाँ पर इसकी गर्दन है इसकी बॉडी के साथ, तो हम इसको बिल्कुल यहाँ नीचे ले आएंगे। यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट फिक्स होना चाहिए और बाकी डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको मूव करना चाहिए। बिकॉज़ ये मैंने एक करैक्टर जो है वो
वेबसाइट से लिया है, तो वहाँ पर चूँकि ये प्रॉपर कैरेक्टर नहीं बना हुआ था, तो इसका जो नीचे वाली इसकी गर्दन है वो नहीं बनी हुई, इसलिए यहाँ पर हमें खाली शो है। जब हम इस साइड पे मूव करवा रहे हैं तो ये खाली है, बट ये सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम एंकर पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट हो चुका है। और अगर हम जस्ट बाजू को मूव करवाते हैं तो यहाँ पर हम अपना एंकर पॉइंट को यहाँ ले आते हैं और जस्ट बाजू इसका मूव करेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद जी हम अगर जस्ट हैंड को मूव करवाना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट हैंड को सिलेक्ट करेंगे, इसका एंकर पॉइंट हम कहाँ रखेंगे, जहाँ पर इसका बाजू एंड हो रहा है, क्योंकि ये बाजू के साथ अटैच रहना चाहिए, तो इस तरह से इसका हैंड मूव करेगा। ये वाली जो लाइन है जो मूव नहीं करी वो इसके बाजू की लाइन है, क्योंकि इन्होंने ये सेम बनाई हुई थी, तो ये इस तरह से मूव करेगा। उसके बाद इसकी लेग्स हैं, लेग्स को भी वही एंकर पॉइंट हम यहाँ रखेंगे और इसको मूव करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंकर पॉइंट्स की हेल्प से हम इसको, एंकर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एनिमेशन के अंदर। आप लोगों को अगर इसकी समझ आ जाती है तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनिमेट करके देखते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हम अपनी टाइमलाइन में चले गए। ठीक है, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनिमेट करना चाहते हैं, इसके हैंड्स और फीट को मूव करवाना चाहते हैं। ये सब लेयर्स हैं इसकी। अब हम क्या करेंगे, इन सब लेयर्स में इस पूरे को मूव करवाएंगे। वो किस तरह से करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 सेकंड की एनिमेशन बनाना चाहती हूँ इसके ऊपर, इस कैरेक्टर पे 2 सेकंड की एनिमेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये वाला जो हाथ है इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे और इस हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, 15 सेकंड पे हमने इन पूरी लेयर्स के अंदर फ्रेम्स लगाने हैं। यहाँ पर हम फ्रेम ऐड करेंगे, 15 के ऊपर आकर यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वैसे सिलेक्ट करना, अगर आप इसको पकड़ के सिलेक्ट करेंगे ये बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप 15 पे डबल क्लिक करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रेस करना है F6। F6 प्रेस करने से यहाँ पर फ्रेम्स ऐड हो जाएगा हमारे पास। दूसरा एक ये फ्रेम था और एक ये फ्रेम है। इस पूरे फ्रेम के अंदर अब हम लगा देंगे ट्वीन। पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने क्लासिक ट्वीन लगा दी। ट्वीन्स किस तरह से लगाते हैं, कैसे ट्वीन्स काम करती हैं, मैंने आपको सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर एडोबी एनिमेट के दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा वो, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर भी वही फ्रेम्स हैं, यहाँ पर भी वही फ्रेम है। अब हम चाहते हैं कि जो इन फ्रेम्स के दरमियान में ये जो इसकी बॉडी है वो मूव करे, तो वे कैसे करेंगे। ये इसकी फ़र्स्ट पोजीशन हम कौन सी रखना चाहते हैं, फ़र्स्ट पोजीशन में हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो आर्म है ये नीचे की तरफ ऐसे हो और ये वाला जो बाजू है ये भी नीचे की तरफ हो, इस तरह से। ये इसकी सबसे फ़र्स्ट पोजीशन होगी जहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, और ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका ये वाला जो बाजू है ये ऊपर की तरफ चला जाए और ये वाला बाजू भी ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये कैसे मूव किया, इस तरह से। अब ये देखें, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इन फ्रेम्स पे आते ही इसके जो बाजू हैं वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इस तरह से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसके यहाँ पर एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट नहीं किया था। ठीक है, इसके बाजू का एंकर पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको यहाँ ले आते हैं। इस जगह पर भी इसके बाजू के एंकर पॉइंट को हम इसके बाजू के एंकर पॉइंट को, आर्म को सिलेक्ट किया, इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ ले आए। ओके, अब देखिए इसका ये वाला बाजू जो है ये यहाँ पर फिक्स रह रहा है और ये वाला बाजू थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हमने इसको
इस तरह से इसके एंकर पॉइंट को भी यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। यानी कि जिस पॉइंट पर एक फ्रेम पहले फ्रेम के अंदर एंकर पॉइंट एडजस्ट किया जाए, उसी पॉइंट के ऊपर दूसरे फ्रेम में भी एंकर पॉइंट को एडजस्ट किया जाना चाहिए, तब जाकर हमारी जो एनिमेशन होगी यहाँ पर वो स्मूथ बनेगी। अब ये देखें बिल्कुल स्मूथली दोनों बाजू। अब यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं हो रहा, ये बाजू ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ये अपनी जगह पर फिक्स है। और इसका जो ये वाला हाथ है, इसको भी हम लोग इसके एंकर पॉइंट भी एडजस्ट कर देंगे। हमने इसके हैंड को ग्रुप कर देना है। ग्रुप किस तरह से करेंगे? कन्वर्ट टू सिंबल। और अब इसके एंकर पॉइंट को यहाँ रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इसके हाथ के एंकर पॉइंट को इसको ग्रुप कर देंगे, कन्वर्ट टू सिंबल। और अब इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे, ओके। अब इसके लेफ़्ट हैंड की मूवमेंट को देखते हैं। ऑलराइट, अब ये वाला हाथ देखें, यहाँ पर जैसे ये आता है ये वाला हाथ, ठीक है, और ये वाला हाथ इसके पीछे की तरफ मूव कर गया। इसके भी एंकर पॉइंट्स को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसको हम करते हैं कन्वर्ट टू सिंबल, देन इसके एंकर पॉइंट को मूव करवा देंगे। एंकर पॉइंट को अगर आपने बेस्ट तरीके से एडजस्ट करना हो तो आप इसको ज़ूम इन करके देन कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके हाथ का एंकर पॉइंट इस जगह पर है और यहाँ पर इस जगह पर है। ऑलराइट, अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर चूँकि इसका जो ये हाथ है और इसके जो बाजू हैं वो सिमिलर पोजीशन पे है, हम इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। इसके हाथ को हम सिंबल में कन्वर्ट करके देन इसके एंकर पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। इसको जूम कर लेते हैं, ओके। और 15 फ्रेम पे भी ये सेम है। स्टिल इसको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे। और इसको थोड़ा सा जहाँ पर इसका हाथ है यहाँ पर ले आएंगे। इस पोजीशन पे भी इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे। ऑलराइट, ओके। तो इसका हाथ है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इस जगह पर इसके हाथ को हम लोग इस जगह पर रखेंगे। अब जिस जगह पर इसके हाथ में थोड़ी सी यहाँ से ख़राब हो रहा है, इसको हम खुद से उठाकर इसके फ्रेम्स में यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ऑलराइट, और ये मूव कर जाएगा। इसको जूम आउट करते हैं। ऑलराइट, इसके हाथों की मूवमेंट देखें हो चुकी है।
अब हम इसकी लेग्स को मूव करवाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 15 सेकंड्स में 30 पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और फ्रेम लगा देंगे और इन सब को हम क्लासिक ट्विन लगाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेग्स के भी एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेंगे दोनों जगह पर। इन फ्रेम्स में आएंगे और यहाँ पर लेग्स के एंकर पॉइंट यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, जूम करेंगे और इसका एंकर पॉइंट जो है हम फिक्स कर, दूसरी लेग पे भी इसका एंकर पॉइंट जो है हम फिक्स कर लेंगे और देन 30 पे जाएंगे, 30 फ्रेम पे जाके इसके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे दोबारा से। ओके, अब इस फ्रेम पे हमारी पहली पोजीशन थी ये और दूसरी पोजीशन पे हम इसकी लेग्स को मूव करवाना चाह रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट। फर्स्ट फ्रेम पे हमने इसको एडजस्ट नहीं किया था तो फर्स्ट फ्रेम पे भी हम इसको एडजस्ट कर देते हैं और अब इसकी लेग्स जो हैं वो भी मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हम जाएंगे 45 फ्रेम पे, F6 प्रेस करेंगे और इनकी लेग्स को भी यहाँ पर भी ट्विन लगाएंगे। ऑलराइट, इसकी लेग को वापस अपनी पोजीशन पे ले आएंगे, इस लेग को भी पोजीशन पे ले आएंगे और इसके जो हैंड और आर्म है उनको भी हम वापस अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। ऑलराइट, तो ये इसकी मूवमेंट थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेग्स को क्या करते हैं, इसकी जो बॉडी जब ये इस पोजीशन पर आया तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं पूरी बॉडी को। सॉरी, उसका हैंड मूव नहीं किया, अंडू कर लेंगे। ओके, अब इसकी बॉडी को यहाँ पर इसमें क्योंकि ट्विन नहीं लगा हुआ था तो ये ऊपर की तरफ मूव नहीं किया, इस पोजीशन पर हम इसकी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ऑलराइट, ओके, इस तरह से हम एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करते हुए भी एनिमेशन कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर एनिमेशन बट ये इसमें आपको सिर्फ एंकर पॉइंट को किस तरह से एडजस्ट करना है ये सीखना है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग एक पूरे 2D कैरेक्टर को रिग कैसे करते हैं और रिगिंग करके देन उसके एंकर पॉइंट एडजस्ट करके फिर हम उसकी मूवमेंट किस तरह से करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।